दोस्तों दिस इज सेशन नंबर 5 और इस सेशन नंबर 5 में ऑफ द 7 पार्ट सीरीज में तुम्हें बताने वाला हूं अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ऐसा सवाल जो ज्यादातर लोगों को डाउटफुल रहता है और वो है कि हाउ डू वी मेक नोट्स। बिना नोट्स बनाए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को पास करना करीब करीब नामुमकिन होता है, बिकॉज हजारों किताबें हैं, इतनी सारे पीडीएफ है, गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है। हाउ विल यू मेक योर नोट्स? और ये सवाल किसी किसी को एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, चार अटेम्प्ट, आखिरी अटेम्प्ट तक तंग करता रहता है, एंड ही डज नॉट और शी डज नॉट गेट एनी सब्सटैंशियल और एब्सोल्युटली यूजफुल आंसर। नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, आज अगले 15-20 मिनट के बाद तुम्हें एक बहुत ही सॉलिड आंसर मिल जाएगा। द वे टॉपर्स तैयार करते, द वे विनर्स तैयार करते अपने नोट्स को, तुम भी वैसे नोट्स तैयार करने लगोगे। डोंट मिस दिस फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स। 15-20 मिनट में तुम्हारी कहानी चेंज होने वाली है। दिस इज सेशन नंबर 5 ऑफ आवर प्रिपरेशन सीरीज। इस प्रिपरेशन सीरीज को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जनरल प्रिपरेशन नंबर 1 था, हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स इफेक्टिवली नंबर 2 था, हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत फॉर बेस्ट रिजल्ट नंबर 3 था, हाउ टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 4 था। आज बनाएंगे हाउ टू मेक इफेक्टिव नोट्स, नेक्स्ट में रिविजन, लास्ट में करंट अफेयर्स। लोग बहुत रोते हैं, हमें कोई बताता नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं देता है, हम कैसे प्रिपेयर करें, कोई हमको समझाता नहीं है। जब समझाओ तो तुम देखते हो, नहीं देखते हो। तो ये सिर्फ तुम्हारा कारण है, गलतियां तुम्हारी है, नुकसान तुम्हारा है, रिजल्ट तुम्हारा खराब होता है, करियर तुम्हारा बर्बाद होता है। मैं तुमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, 15-15 20-20 मिनट के वीडियो में। यू विल नॉट बी वेरी स्मार्ट इफ यू डोंट फॉलो ईच ऑफ दीज वीडियोस। जिन्होंने पहले वाले वीडियोस मिस किए, ये सारे वीडियोस देख लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूं। अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, 1-to-1 प्रिपरेशन करना चाहते हो, दिस इज योर कॉल। 17,999 डबल वैलिडिटी मिलेगी और तुम्हें यूज करना है कोड SIDLIVE ऑलवेज एंड एवरी टाइम। अन अकेडमी की वेबसाइट पे जाओगे तो यूज करना कोड सेट लाइव। उनको फोन करके बोलोगे मुझे ज्वाइन करना है तो भी बोलना, इंसिस्ट करना कि आई विल यूज द कोड सेट लाइव, SIDLIVE, और फिर तुम आओगे मेरे कोर्स पे। मेरे कोर्स का नाम होता है लेक्सरेक्स। लेक्सरेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग। मेरे लर्नर्स से पूछ लो, जाकर फोन करके मिलकर पूछ लो, वो गवाही देंगे। एक भी ऐसा लर्नर नहीं होगा जो इस बात की गवाही नहीं देगा दैट दिस इज एन एक्सेप्शनली गुड कोर्स। इतना सॉलिड कोर्स कि पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन फिर तुम्हें कभी सिरदर्दी नहीं होगी, कभी हेडेक नहीं होगी। यू वांट टू ज्वाइन, ज्वाइन अन अकेडमी, लिमिटेड टाइम ऑफर है, डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। आज का हमारा टॉपिक इज व्हाई मेक इफेक्टिव नोट्स। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सब है। किताबें सबको मिल जाती है, लक्ष्मीकांत खरीदने जाओगे मिल जाएगी, एनसीईआरटी खरीदने जाओगे मिल जाएगी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ोगे मिल जाएगी, टेलीग्राम सबके पास अवेलेबल है, पीडीएफ सबके पास अवेलेबल है, यूट्यूब के वीडियो सबके पास अवेलेबल है। फिर फर्क कहां पड़ता है? वेयर इज द एज? द एज इज कि तुम जब पढ़ते हो तो तुम अपने लिए क्या चेंज करते हो, वॉट इज इट दैट यू हैव गैदर्ड आउट ऑफ दैट स्टडिंग। और इसीलिए नासमझ लोग जाते हैं और टेलीग्राम पर जाकर ढूंढते हैं टॉपर के नोट्स दे दो। भाई तुम छोटी सी बात नहीं समझ रहे हो, वो टॉपर के नोट्स टॉपर के काम के थे। उसने वो लिखा है, उसमें जो उसे समझ में आया, उसकी समझदारी से लिखी हुई चीजें तुम्हारे काम कैसे आएगी? इट इज लाइक कि कोई और न्यूयॉर्क चला गया और तुम्हें मजा आ रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। You will have to visit New York yourself. You will have to see it in the first person. तब जाके तुमको कुछ फायदा होगा। लेकिन आलसी लोग हैं ना दुनिया में, करे तो करे क्या? ये जो आलसी लोग हैं ये पैसिवली स्टडी करते हैं। पैसिवली स्टडी करके यूपीएससी कभी क्रैक नहीं होगा। तुम एक अटेम्प्ट लो, 2000 अटेम्प्ट लो, तुम फिर फेल हो जाओगे। यू विल नॉट डू इट। तुम्हें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा और इसीलिए तुम्हें नोट्स बनाने आने चाहिए। दिस इज अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट द मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, बिकॉज लोगों को आता नहीं है, प्रिपेयर नोट्स बनाने ही नहीं आते। सो आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कैसे नोट्स नहीं बनाते। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर नॉट इफेक्टिव नोट्स। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी बुक लेते, कॉपी कर लो। एक किताब सामने पड़ी है, एक किताब तुमने कॉपी कर ली, अरे भाई हमने पूरी किताब ही लिख डाली। इसको नोट्स मेकिंग नहीं बोलते, ये इफेक्टिव नोट्स नहीं है।
कभी कभी नोट्स इस तरह से बनते हैं कि ओहो, हमने ना एक चैप्टर इधर लिख लिया, अरे यार ये मजा नहीं आ रहा, अब दूसरा चैप्टर लिखेंगे, दैट इज अनदर फुलिश स्टेप, दैट इज नो इंटरकनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। ये हो गया एक और मिस्टेक, दिस इज नॉट डन, ये नोट्स नहीं होते। तुमको लगता है ये नोट्स है, बट दिस इज नॉट नोट्स, दिस इज नॉनसेंस। देन ओनली स्क्रिबलिंग ऑन द मार्जिन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, किताबों को बुरा लग जाता है, यस उनको ऐसा लगता है किताबों की भावनाएं हर्ट हो जाएगी अगर हम किताब पर लिखेंगे या किताब को हाईलाइट कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी पेंसिल लेते, छोटा सा पेन लेते, बाजू में थोड़ा 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 स्क्रिबल करते, या फिर छोटे छोटे निशान मारते हैं, जो निशान को भी नहीं दिखता कि मैं निशान लगा हुआ है, तो वो ना बाजू में लिखते हैं और बोलते हैं जो हमारे तो नोट्स हो गए। दैट इज नॉट हाउ यू मेक नोट्स। सो और लास्ट बट द, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता हूं, तुम भीख मांग रहे हो, कोई हमें टॉपर के नोट्स दे दो, कोई तुम अपने नोट्स दे दो। मेरी क्लास में कितने बार ऐसे होते हैं, जो अच्छे नोट्स बना रहे होते हैं उनसे बाकी सब लोग बोल रहे होते हैं, बेटा सर हम इनसे नोट्स मांग ले। अरे क्या हो रहा है तुमको, तुम्हारे हाथ पांव नहीं चल रहे, तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम्हारे पास पेपर नहीं है, मेक योर नोट्स, वर्क हार्ड अगर तुम्हें इस एग्जाम को पढ़ना है। और ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स है। वो कहते हैं ना, द बिगेस्ट जीनियस कैन नॉट आंसर व्हाट द बिगेस्ट इडियट कैन आस्क। उतने ही वाली बात है, इतने सारे गलतियां करते हैं ना लोग, इतनी सारी गलतियां जिसका कोई हद नहीं है। सो इनको अगर तुम नोट्स बना रहे हो आज तक, प्लीज फेंक दो, उसको उठा के पटक दो, टेरेस से फेंक दो, वो नोट्स नहीं है, वो कचरा है, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। मैं तुम्हें बताता हूं नोट्स कैसे होते हैं। सबसे पहले टेक A4 शीट्स, यस A4 शीट समझते हो, राइट, प्रिंटर में यूज होते हैं, A4 शीट्स निकाल के यूज करो। अब तुम बोलोगे सर A4 शीट्स क्यों, नोटबुक क्यों नहीं? A4 शीट्स का एक फायदा ये होता है कि A4 शीट्स में आप एडिशन कर सकते हो, यू कैन मेक सर्टन एडिशंस एट अ लेटर स्टेज। तुम उसमें कुछ चीजें ऐड करनी है ऐड कर दो, कुछ स्टिक करना है कर दो। कभी कभी नोट्स तुम्हें ऐसा लगता है कि एक पेज में हो जाएगा, बट हो सकता है वो 2 पेज में एक्सटेंड हो जाए। थोड़े टाइम के बाद पता चले डाउन द लाइन 6 महीने बाद कोई करंट अफेयर आ गया, इट्स वेरी इजी टू ऐड टू A4 शीट्स। A4 शीट्स को बना के रखो, उसको एडिशन हो जाएगा, लास्ट में उसको एक एक बार लास्ट में देख लेना। तुम चाहे तो ऑनलाइन भी बना सकते हो, यस आजकल दुनिया बदल चुकी है, राइट, आई एम द ओल्ड स्कूल वन, बट तुम लोग तो बना सकते हो। यू कैन मेक ऑनलाइन नोट्स, बहुत सारे एप्स है फ्री एज वेल एज पेड जिनको आप यूज कर सकते हो। तो मैक पे भी है, एज एन एप्पल में भी है, एप्पल नोट्स है, वरना फ्री में भी बोलना है, और कुछ नहीं तो MS वर्ड पे बना लो, इट्स नॉट दैट बैड, उस पर बना लो। ओके, नोशन है, यू नो, एवर नोट है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ नोट्स, और बहुत सारे तरीके से उसको तुम मॉडिफाई भी कर सकते हो, उसको लेबल कर सकते हो, उसको टैगिंग कर सकते हो, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम लोग कितने कंफर्टेबल हो टू द ऑनलाइन वर्ल्ड एज अपोज टू मेकिंग इट ऑफलाइन, चॉइस तुम्हारी है, आई डोंट माइंड। बट अगर तुम पेन और पेपर से बना रहे हो तो प्लीज मेक A4 शीट्स में। मोटे से नोटबुक लाकर अभी से मत रख लेना, लास्ट में इसको फेयर किया जा सकता है, बट यूज A4 शीट्स, ऐसे मेरी सजेशन है। दूसरी बात है, तुम्हें ना अपना पहले से UPSC ने सिलेबस इतना डायनासोर साइज का बना दिया है ना कि इट टेक्स अ वाइल टू इवन कॉम्प्रिहेंड कि हमारा सिलेबस कितना है। अब नाउ टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी, हमारे लर्नर्स क्या करते हैं, उस सिलेबस को और एक्सपैंड करते हैं। सो दे स्टार्ट एडिंग टू इट, वो पहले दिन से उसको ऐड करते हो। नो, द नेम ऑफ द गेम इज रिडक्शन, द नेम ऑफ द गेम इज नॉट एक्सपेंशन। द नेम ऑफ द गेम इज कि जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है, एटलीस्ट इन फर्स्ट रीडिंग तुम्हें लगेगा ये कोई काम का नहीं है यार, ये एक्स्ट्रा है, मुझे समझ में आ गया, आई डोंट नीड टू राइट इट, हटा दो उसको। यू हैव टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द कंटेंट रादर देन एक्सपेंडिंग द कंटेंट। इसके लिए कॉमन सेंस भी चाहिए होता है एंड इसके लिए टाइम भी चाहिए होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे तुम सब्जेक्ट को आगे समझने की कोशिश करते चले जाओगे, तुमको और ज्यादा इजी लगने लग जाएगा कि यार मैं इसको और ज्यादा रिड्यूस करूं। सो रिड्यूस 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 टू द एक्सटेंट कि फाइनली जो लास्ट में रह जाए वो बिल्कुल गोल्ड हो, 24 कैरेट गोल्ड ही रहना चाहिए, बाकी सब कचरा हटा दो। सो कीप रिमूविंग वॉट एवर यू कैन, एंड आई एम श्योर इतनी कॉमन सेंस सबके पास होती है कि यार ये बहुत एक्स्ट्रा, इसको हटा दिया जाए। सो तुम्हारा तुम्हारा मेंटल फ्रेम ये होना चाहिए कि आई हैव टू रिड्यूस इट। तो आपके पास कुछ भी दिख गया, आपको प्रियम्बल का चैप्टर दिख गया, तो आपको प्रियम्बल के चैप्टर में बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ्स दिखाई देंगे जो हिस्टोरिकल बातें हो रही है, इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, फेयर एनफ, उससे इंटरेस्ट बनता है, उससे समझ में आता है, उससे रेलेवेंस समझ में आता है।
मजा आता है, देश के प्रति हमारी प्राइड होती है, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। द आइडिया इज यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट एंड कीप ओनली द कोर, बिल्कुल कोर ऑफ कोर ऑफ कोर ऑफ कोर। दिस इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू बी वरिड अबाउट। तीसरा कि मैं ये नोट्स क्यों बना रहा हूं, सर मैं ये नोट्स इसलिए बना रहा हूं कि आइदर आई एम एबल टू एड्रेस सम पर्टिकुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आई एम एबल टू एड्रेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम मेंस। करेक्ट। तो मेंस या फिर प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए कुछ नोट्स बना रहे हो ना, व्हाई नॉट रिवर्स इंजीनियर इट? क्यों ना तुम ऐसे नोट्स बनाओ जिसमें तुम जब लिख रहे हो तभी मुझे एग्जैक्टली समझ में आने लग जाए कि ये देखो जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो पहले मुझे एक फैक्ट लिखना होता है, मुझे एक प्रोपोजिशन लिखना होता है, मुझे एक कंक्लूजन लिखना होता है, कभी कभी मुझे एक कोट लिखना होता है किसी स्कॉलर का, फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ ऑप्शनल, तो आपको सजेशन लिखना होता है, आपको फॉरेन पॉलिसी के क्रिटिक लिखने होते हैं, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऑथर्स की लाइंस होती है। व्हाई नॉट जब आप नोटबुक में लिख रहे हो तो उसको उसी नजरिए से लो कि एक दिन ये काम आएगा, क्या ये मेरे काम आएगा इन राइटिंग, या फिर कोई एमसीक्यू ही, व्हाई नॉट। मैं कहीं पर देख रहा हूं और मेरे को ऐसा लग रहा है ये तो इक्वालिटी के बारे में पूछ लिया, इक्वालिटी इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, ये तो अच्छी लाइन लग रही है और ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा है, व्हाई नॉट उसको लाल पेन से लिख दिया जाए। सो मेरा पॉइंट ये है, मैं एट एवरी टाइम चिड़िया की आंख देखता रहूं ना, मैं आसपास क्यों देखूं, मुझे फाइनली उस चिड़िया की आंख पर तीर मारना है ना। व्हाई नॉट कीप अ टारगेट कि जिस तरह से प्रीलिम्स में और मेंस में मेरे को तैयारी करनी है, मैं वही चीजें इस बुक में से एक्सट्रैक्ट करता चले जाऊं। सो ऑलवेज कीप ऑन योर माइंड कि तुम्हारा फाइनल मंजिल क्या है, फाइनल उद्देश्य क्या है, फाइनल एम क्या है। मेरा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि जब भी मैं कोई कंटेंट पढ़ूं तो मैं पहले देख लूं फैक्ट्स, फिर मैं देख लूं कॉन्सेप्ट, इसको अलग से लिखना स्टार्ट कर दो ना, ये फैक्ट्स वाली चीजें यार, ये याद करते हैं। 26 नवंबर 1949 तारीख लिखी हुई है प्रियम्बल में, ये फैक्ट्स है। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, ये भी एक फैक्ट है। 5, 6, 7, 8, 9, 3, 24, 60 ऐसे कुछ आर्टिकल्स जो थे वो 26 नवंबर 1949 को एक्टिवेट हो गए थे। कॉन्सेप्ट में कि प्रियम्बल जो है वो इंडेक्स नहीं है, प्रियम्बल एक समरी है, हाँ वो कॉन्सेप्ट। इसी तरह से कुछ स्कीम्स, कुछ जजमेंट्स अलग अलग डिवाइड कर दो। सो डिवाइडेड, बड़ा मजा आएगा, तुम एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम किसी के लिए एक काम आसान कर रहे हो। तो प्रियम्बल का ही चैप्टर है, उसको अलग लिख लो, यार ये रटने वाली चीजें है, ये फैक्चुअल है, इस पे जजमेंट आई थी, इस पे कंट्रोवर्सी है, इसमें मुझे मेमोराइज डेट्स करनी है। स्टार्ट डिवाइडिंग इट एंड डू इट फॉर एवरीथिंग, और ये आई लीव इट टू योर कॉमन सेंस कि तुम ये करोगे। लेकिन क्यों मैंने बोला था A4 शीट्स पे करने को, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कीप स्पेस फॉर एडिशन। हो सकता है आगे जाके कुछ और पता चल जाए, कोई जजमेंट में क्वेश्चन आ गया, कुछ और पता चल गया, प्रियम्बल के बारे में डिस्कशन आ गया, तो वो आप ऐड कर सकते हो इजी। हमेशा थोड़ी स्पेस छोड़ के चलो, एक ऐसा 1/3 नहीं तो कम से कम छोटा सा पैराग्राफ बनाने की जगह छोड़ दो। यू नेवर नो कहां से ऐड आ रहा है, कभी न्यूज़पेपर से आ जाएगा, कभी मेरी क्लास से पता चल जाएगा, कभी किसी और की क्लास से पता चल जाएगा, कभी बुक पढ़ ली, समथिंग स्ट्राइक्स यू, ओ ये तो समझ में अभी आया, 3 months डाउन द लाइन समझ में आया, कोई बात नहीं, ऐड इट टू योर नोट्स। दैट्स हाउ यू कीप ऑन एक्सपैंडिंग, ओनली एक्सपैंडिंग व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव मिस्ड। लेकिन बाकी सब तुम्हारा रिड्यूस ही है, कंटेंट एकदम क्रिस्प हो जाना चाहिए, एकदम कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए, एकदम रेलेवेंट हो जाना चाहिए। सो दैट इज हाउ यू कीप ऑन डूइंग। मिशन क्या एकम्प्लिश्ड है, फाइनल एम क्या है मेरा, कि मेरे पास लास्ट में रेलेवेंट टॉपिक्स के, जो काम के टॉपिक्स है, उनके 1 पेजर नोट्स हो। मैं ऐसे कागज उठाऊं, मैं बोला अच्छा यार 1 पेज में मेरा पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक, या फिर 1 नहीं होगा 2 पेज होगा मैक्स, बट एज फार एज पॉसिबल 1 पेजर में पूरा प्रीएम्बल, 1 पेजर में यूनियन एंड टेरिटरी, 1 पेजर में सिटीजनशिप। छोटे टॉपिक्स तो 1 पेज में 100% हो सकते हैं, और उसमें जो कीवर्ड्स है जो मुझे फटाफट रात को कौन सी रात को, उस रात को जिसके अगले दिन सुबह को एग्जाम है, तुम्हारी प्रिपरेशन उस टारगेट पे होनी चाहिए कि जिस दिन मेरी सुबह एग्जाम होगी उससे एक शाम पहले मैं जब पढ़ाई कर रहा हूंगा या कर रही होंगी, क्या मैं अपने नोट्स को ऐसे क्विकली सामने से स्कैन करूंगा, हो गया डन डन डन, कैन आई डू इट? इफ नॉट, तुमने क्या खा की नोट्स बनाए,
क्या फायदा हुआ इस नोट्स का? अगर तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टार्ट में तुम्हारे पास 1000 पेजेस है याद करने को, और उसी एग्जाम की प्रिपरेशन के एंड होने पर भी 1000 पेजेस या फिर कभी कभी उससे ज्यादा भी हो जाए, तो तुमने तो व्यर्थ ही टाइम वेस्ट किया, अपना भी और बाकी सबका भी। नो, उसका कॉम्पैक्ट ऐसा हो जाना चाहिए कि 1000 पेजेस को तुमने कन्वर्ट कर दिया 100 पेजेस में, लास्ट में बैठे बैठे कॉफी पीते पीते आखिरी दिन फटाफट रिवाइज कर लो। अगर तुमने ये कर लिया, मिशन इज एकम्प्लिश्ड। इससे सिंपल तरीका तुमने कभी सुना? कभी इससे ज्यादा इफेक्टिव एंड टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका किसी ने बताया कि ऐसे बनते हैं नोट्स? मैंने क्या कोई टाइम पास किया? नहीं। क्या बेकार का टाइम पास हुआ? नहीं। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। काम की बात बोलेंगे, नो बुलशिट, नो टाइम पास, नो नॉनसेंस, लेट्स गेट रिजल्ट्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वी स्टार्ट विद हाउ टू रिवाइज। वो होगा हमारा सेशन नंबर 6, विच इज द पेनल्टीमेट सेशन, इन द सेंस सेकेंड लास्ट सेशन होगा। डोंट मिस दिस फॉर एनीथिंग। अब तक तुमने जो 1 2 3 4 5 अगर फॉर सम रीजन तुमने मिस किया, मेक श्योर तुम उनको देख लो। ये हमारा अब सारे सेशंस बहुत ही जल्दी, अगर तुमने इसको आजमा लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। मेक श्योर दैट यू डोंट गो रॉन्ग एंड डोंट मिस दिस ऑफर। 17,999 डबल वैलिडिटी मिल रही है। यूज द कोड SIDLIVE, SIDLIVE। कभी मिस मत करना SIDLIVE कोड, और मेरे कोर्स में जरूर ज्वाइन करना लेक्सरेक्स। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड IR खत्म, तुम्हारी हेडेक ही खत्म, सिरदर्दी बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जो तुम चाहते हो कि मैं इसको पढ़ाऊं, इसी तरह के सेशंस लूं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। एंड मेक श्योर दैट यू ड्रॉप इन अ कमेंट। मैं उसमें कुछ जरूर देखता हूं, मैं आंसर ना भी दूं उन कमेंट्स को, आई लुक एट ऑल द कमेंट्स। I'll be very, very happy to teach you. In the words of an academy, let's crack it until next time. God bless. Thank you and Jai Hind.